नमस्कार। जिस समाज में हम लोग पैदा लेते हैं, जिस समाज में हम लोग पलते पोसाते हैं, जिस समाज में हम लोग जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, जिस समाज में हम लोग सब कुछ प्राप्त करते हैं, जिस समाज में हम लोग जीवन की अंतिम सफर तक कायम रहते हैं, इस समाज को हम और आपने नहीं बनाया है। यह समाज लाखों वर्ष पहले बुद्धिजीवियों ने मिलकर, बुद्धिमान लोगों ने मिलकर, समाज के मनुष्यों ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने मिलकर, महर्षियों ने मिलकर और बड़े बड़े दिल और दिमाग वाले मिलकर इस समाज का स्थापना किया होगा। इस समाज की स्थापना के पहले उन लोग बहुत दिनों तक इस विषय पर अनुसंधान किए होंगे, इस विषय पर उन लोग अध्ययन किए होंगे, इस विषय पर काफ़ी खोजबीन किए होंगे, तब जाकर इस समाज का स्थापना हुआ है। इस समाज की स्थापना के उपरांत हम सभी वर्ग के लोग, जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, जितने भी कौम के लोग हैं, इसी समाज से हम लोग सीखते हैं और इसी समाज में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ चीज़ देने का काम भी करते हैं। जिस समाज में हम लोग जीते हैं, जिस समाज में हम लोग मरते हैं, जिस समाज के लिए हम लोग जीने का ख्वाहिश रखते हैं, इसी समाज में सब कुछ देने का भी कल्पना हम और आप करते हैं और सबका प्रयास होता है। सभी लोगों का यह सपना भी होता है कि समाज को हम सर्वश्रेष्ठ होकर दें, सबसे बेहतर दें, ताकि समाज में मेरा मान और सम्मान मिल सके, समाज में मैं अच्छे रूप से कायम हो सकूं, समाज में मेरी स्थापना अच्छा हो, मैं स्थापित हो सकूं, लोगों के नज़रों में मुझे सम्मान की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से देखा जाए। मेरे मित्रों, इसी समाज की मैं बात कर रहा हूं और आज इसी समाज को दिन रात हम और आप इसे कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं। अधिकांश लोगों का प्रयास इस समाज को छीन छीन कर देने का लगा हुआ है, इस समाज को बिल्कुल तोड़कर कमजोर करने का लगा हुआ है। और आप जानते होंगे कि यह समाज जब टूट जाएगा, यह समाज जब कमजोर हो जाएगा, तो इस समाज की हाल क्या होगी। आज समाज में इतनी कमजोरी आ गई, इतनी कमजोरी आ गई कि किसी भरी समाज में किसी का इज्जत अब लूटा जा रहा हो। क्या मजाल है कि समाज के कोई लोग, कोई कौम के लोग, कोई वर्ग के लोग, कोई भी इंसान बंदा आगे बढ़कर उसको विरोध करने का मादा रखते हो, किसी को हिम्मत नहीं है। आज समाज में नाना प्रकार की कुरीतियां, नाना प्रकार का गलत चीजों का बढ़ावा दिया जा रहा है। दिन दहाड़े लोग एक मेजोरिटी बना करके समाज में गलत चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी समाज में किसी की हिम्मत नहीं है उसे रोका जा सके, उसे विरोध किया जा सके, उसको रोकने का या विरोध करने का प्रयास किया जा सके। अंत में इस समाज का क्या परिणाम होगा। जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े मनुष्यों ने, जो महापुरुषों ने इस समाज को स्थापना किया होगा लाखों वर्ष पहले, आज उनके सपनों पर क्या होगा। निश्चित तौर पर उनके सपनों पर पानी फिरेगा। तो मैं आप लोग से चाहूँगा, इस समाज को बचाने में जो भी बुद्धिजीवी आज के हैं, जो भी समाज सेवी आज के हैं, आज के दौर के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, समाज के गणमान्य लोग हैं, समाज के गिने चुने लोग हैं, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा, इस समाज को बचाने में आपका बल का प्रयोग हो। आप आगे आएँ और प्रयासरत हो कि जिस समाज का स्थापना लाखों वर्ष पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ने किया था, उसी समाज को हम लोग अपने जीवन काल में संभाल कर रखने का काम करें, संभाल कर रखने का काम करें। तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई इस बल या कोई समूह इसको तोड़ने का काम कर रहा हो, तो उसको कठोर से कठोर भरी समाज से विरोध करने का योजना बनाया जाए और ऐसे लोगों को समझा बुझाकर ऐसे गलत काम करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। मेरे मित्रों, इस समाज की बात मैं कहने आया हूँ और इसी समाज में आज दिन दहाड़े, आज छोटी सी बातों पर मैं फोकस करना चाहूँगा। इस समाज हमारे पास रहेगा तो सब कुछ मेरे पास रहेगा। समाज रूपी जो धन है, समाज रूपी जो बल है, समाज रूपी जो ताकत है, समाज रूपी जो हमारे पास एक बहुत बड़ी दुनिया है, इस समाज को बचा करके हम रख लें तो सब कुछ सभी लोगों के पास बच जाएगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अमीरी गरीबी आने का चीज़ है, जाने का चीज़ है, लेकिन समाज में हम एक सामाजिक प्राणी बनकर अगर कामयाब हो जाते हैं तो सब कुछ मेरे पास मिल जाता है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आज आविष्कार जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, बहुत ज़्यादा कर चुका है और इस तकनीक के माध्यम से आज पूरी दुनिया में हर लोग के हाथों में एक मोबाइल है और मोबाइल एक समंदर का नाम है। समंदर का वह दरिया
जिसकी पानी का गहराई का सीमा न हो, समंदर का वह दरिया जिसका कोई यंत्र कोई मशीन आज तक नापा न हो, वह समंदर रूपी दरिया, वह समंदर रूपी जो दुनिया है आज लोगों के हाथों में मोबाइल के रूप में प्राप्त हो चुका है। और मोबाइल में सब कुछ है। मोबाइल में दुनिया की जितनी अच्छी चीजें हैं, दुनिया की जितनी श्रेष्ठ चीजें हैं, दुनिया की जितनी बढ़िया चीज है, चाहे शिक्षा के माध्यम में हो, स्वास्थ्य के माध्यम में हो, तकनीक के माध्यम में हो, मेडिकल सेक्टर के माध्यम में हो, या स्पेस अंतरिक्ष के माध्यम में हो, इत्यादि इत्यादि जितने भी क्षेत्र दुनिया में बनाया गया है, सभी क्षेत्रों के सभी सर्वश्रेष्ठ चीज, सभी बढ़िया बढ़िया चीज मोबाइल में डाल दिया गया है। तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खराब चीजों का भी भरमार उस मोबाइल में डाला हुआ है। मोबाइल का स्लोगन, जब मोबाइल नहीं आया था तो मोबाइल का स्लोगन था, मोबाइल का एक बहुत बड़ा ऐड होता था, प्रचार होता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आवाज पूरी दुनिया मुट्ठी में करके दुनिया के समस्त इंसान अपने हाथों में मोबाइल रूपी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। और उस दुनिया में, उस मोबाइल की दुनिया में दो तरह की चीज डाला गया है, बहुत अच्छी चीज और बहुत बुरी चीज। लेकिन आज के जमाने के जो नौजवान लोग हैं, आज के जमाने के लंबा तबके के लोग हैं, एक बड़े तबके के लोग हैं जिसकी संख्या काफी है, उस मोबाइल से अच्छा चीज प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उससे उसमें की जो भी अच्छाइयाँ हैं उस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। और उससे नित्य प्रतिदिन दिन भर में कितने बुरे चीजों को निकाल कर अपने जीवन काल में वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन काल में वो लोग लागू कर रहे हैं, अपने जीवन काल को उन लोग उसमें ढाल रहे हैं, उसके लायक बना रहे हैं। जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज समाज में जितने भी क्राइम हो रही है, जितने भी घटनाएं हो रहा है, जितने भी अश्लीलता हो रही है, जितने भी गलत चीजें हो रहा है, जितने भी गलत चीज हो रहा है, सारे चीजों के एक ही सूत्र लास्ट में निकलता है कि मोबाइल के माध्यम से इन लोग इस दुनिया में प्रवेश किए हैं। तो यह मोबाइल आजकल के समाज के हमारे बड़े तबके के लोगों को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। और यह इस तरह इस मोबाइल के माध्यम से निकल कर बेटा और बेटियां इस देश के अगर गलत दिशा की ओर जाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर वह समाज एक दिन इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि जिसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और समाज के नाम पर यह समाज की संरचना है, समाज की जो ढांचा है, समाज का जो स्थापना किया गया है, ये ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और फिर हमारा जो हम लोग के जो इंसानियत का एक जो रुतबा है, हम लोग के इंसानियत का एक श्रेणी है कि हम मानव हैं, इंसान हैं, फिर जानवर, अन्य जीव, पशु पक्षी, जंगली जानवर, हिंसक जानवर, इस समाज में जो रहने वाले हमारे पालतू जानवर है, गाय भैंस भेड़ बकरिया, और फिर हम में वो सभी जीव, एक तरफ इंसान, दोनों में कोई फासला नहीं होगी, कोई दूरी नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, फिर सभी जीव एक समान हो जाएंगे। इसलिए समाज को बचाने की आवश्यकता है। मोबाइल आज के जीवन का एक अति आवश्यक अंग हो चुका है हम लोग के जीवन काल में। पढ़ने वाले के लिए मोबाइल वरदान साबित हो रहा है, पढ़ने वाले के लिए मोबाइल दुनिया के सबसे बड़ा तोहफा है। पढ़ने वालों के लिए, अच्छे करने वालों के लिए, जीवन में आगे बढ़ने वालों के लिए नाना प्रकार के इसमें चीज़ें अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज डाला हुआ है। उनके लिए जीवन काल का वरदान साबित हो रहा है। तो गलत मार्ग पर चलने वाले के लिए भी, उनके लिए यह अभिशाप साबित हो रहा है, अभिशाप साबित हो रहा है। उनके लिए श्राप से कम नहीं है। इसे गलत चीजें ला कर समाज में सौंपने का काम कर रहे हैं, और उस पथ पर चलने के लिए ये लोग दृढ़तापूर्वक ढीठ दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मेरा समाज कमजोर हो रहा है। तो सभी नौजवान, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों से अपील है कि आप इसी समाज में पैदा लिए हैं, इसी समाज में आपकी जवानी की जो विकास यात्रा है, जवानी की एक लंबी यात्रा है जीवन का, इसी में खपा देना है। और इसी समाज में एक दिन आपका जनाजा उठेगा। इसलिए समाज दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ों के रूप में मिला है हम लोग के बीच में, सबसे बड़ा धरोहर है, हम लोग की विरासत में मिली हुई समाज है। माता पिता से भी ऊपर इसका दर्जा है। दुनिया के सबसे बड़ा दर्जा के रूप में समाज का दर्जा मिला है, हम लोग को विरासत में मिला है। सभी कौम, सभी वर्ग, सभी जात के नौजवान भाई बहनों से मेरी अपील है, मेरे मित्रों से अपील है, इस समाज को बचाने के लिए आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जितना भी कठोर से कठोर आपको वर्तमान से जूझना पड़े, भविष्य के लिए आपको लड़ना पड़े, तो समाज को जरूर बचाएंगे, समाज को जरूर सुरक्षित रखेंगे, समाज को हिफाजत से रख करके इसमें जीने का काम करेंगे।
तो आपका जीवन एक सफलपूर्वक जीवन कहा जाएगा। आप अपने जीवन में एक सक्सेस को प्राप्त कीजिएगा, सफलता को प्राप्त कीजिएगा और यही समाज से आप महामानव बनिएगा। यही समाज आपको महान बनाएगा, यही समाज आपको मार्गदर्शन करेगा, यही समाज आपसे सीखेगा, प्रेरणा लेगा और आप समाज का हीरो बनेंगे। आपको समाज एक दिन हीरो बनाएगा। तो इस समाज को बचाना है, इसलिए पुनः मैं आप लोग से अपील करना चाहूँगा, समाज को बचाने के लिए अपना बल, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना तन, जितने भी आपके पास परमात्मा द्वारा प्राप्त ऊर्जाएं हैं, इसके लिए झोंक दीजिए, परंतु समाज को टूटने मत दीजिए, समाज को कमजोर मत होने दीजिए, समाज को गिरी मत रखने दीजिए। इस समाज को बचा करके सभी कौम के लोगों को इसमें रहना है और सभी वर्ग के लोगों के साथ समाज को बचाना भी है और समाज को मजबूत करके रखना भी है। यही हमारी कंधों की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को ईमानदारी पर आप निभाएं और समाज को बचा करके इसमें आप प्रेरणा स्रोत बनने का काम करें, महापुरुष के दर्जा में अपने नाम लिखवाने का काम करें। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत मेरे हृदय से आभार और सप्रेम नमस्कार। थैंक यू।